राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार दर्शक बंधु, अमर कथा श्री हरिमाया चरित का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। अनवरत रोज ही कथा चलती है। आप अमर कथा को सुनते जाइए, एक से एक ऐसे प्रसंग आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। दिन दिन बीतन लगे पुनि, कान्हा बैठन लाग। गोद खेलावहि स्वजन बहु, गोपिन यति अनुराग। कान्हा बैठने लगे हैं और सभी स्वजन उनको कान्हा को खिलाते हैं, प्यार करते हैं। गोपियों को बहुत अनुराग है अपने कान्हा से। एक दिन क्या हुआ, दिवस एक माता लई गोदी, आंगन बैठी करत विनोदी। आंगन में अपनी गोदी में ली हुई बैठी थी और विनोद कर रही थी, हंस रही थी अपने कान्हा के साथ। अंगुली कान हधरन पर फेरत, कबहु केस सुलझाई सुहेरत। हरि जानहि निज मातु दुलारा, हरि जानहि निज मातु दुलारा। अधर भरही मुस्कानी प्रचारा। भगवान अपनी माता का दुलार जानते हैं, उनके ओठों पर मुस्कान आ रही है। अति आनंदित मातु यशोदा, अति आनंदित मातु यशोदा। कान्ह खिलावहि हास विनोदा, निरखई तन सुंदर मन फूली। निरखई तन सुंदर मन फूली, प्रेमानंद सकल जग भूली। प्रेमानंद सकल जग भूली। माता यशोदा परम आनंदित है, हास विनोद करती हुई कान्हा को, अपने कान्हा को खिला रही है और उनके बाल स्वरूप को देख देख कर संसार को भूलकर प्रेम के आनंद में मगन हो रही है। निज नासिका मिलावतनी की, अपनी नासिका को कान्हा की नासिका से मिलाती है। निज नासिका मिलावतनी की, अचूमत अधर मनोरथ जी की। उनकी अधरों को चूमती है, यही तो उसका मनोरथ है यशोदा का। किली कई कान्हा यति अनुरागे, मातु प्रीति अति सुंदर लागे। अतुल नेह पावई सुनितारी। माता जब ताली बजाती है माता, तो कान्हा को बड़ा आनंद आता है। अतुल नेह पावई सुनितारी, धन्य धन्य जसुदा महतारी। धन्य धन्य जसुदा महतारी। वो माता यशोदा धन्य है, प्रभु के साथ ओठों से ओठ मिलाती है, ताली बजाती है, उनको गोदी में खिलाती है। ऐसा और किसके साथ हो सकता है। उमा सुनहु ते ही समय पर, एक राक्षस बलवान। कंस केर आदेश लई, गोकुल कियो पयान। कंस केर आदेश लई, गोकुल कियो पयान।
शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए, अमर कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि इसी समय पर एक बलवान राक्षस जिसको कंस ने भेजा है वो गोकुल आ गया, और उसका नाम क्या था? तृणावर्त दानव निज नामक, पवन वेग सम अति बल धावक। वो उस दानव का नाम था तृणावर्त, और वो अपने नाम के अनुरूप था, पवन के समान दौड़ता था, जिससे वायु आंधी चलती है। जासु नाम ते ही समय बखाना, डरहि नाम सुनी वीर सुजाना, डरहि नाम सुनी वीर सुजाना। ये कौन है? वो जो सकटासुर मर गया है, अभी पिछले एपिसोड में जो हम कथा सुना रहे थे, उसका एक परम मित्र है। परम मित्र सकटासुर केरा, अतिशय नीच आधम जग पेरा, सो मायावी गोकुल आई, धूर बवंडर रूप बनाई, धूल बवंडर रूप बनाई। उसने धूल और बवंडर का रूप धारण किया। भगवान यहां से सब जान रहे हैं। हरि जानहि जग की करतूती, अगम निगम व्यापक अनुभूति, खेलहि खेल अनेक प्रकारा, भ्रमित राहि जग जीवन सारा, भ्रमित राहि जग जीवन सारा। भगवान ही सारा खेल खेलते हैं, और सारा ये मानव जीवन जो है ये भ्रमित ही रहता है, वो जान ही नहीं पाता है। वो अपने मद में, अपने अहंकार में करता मैं हूँ, कुछ नहीं करते हो। जो कुछ कराता है सब भगवान कराता है, यही रहस्य है। सो प्रभु खेल दिखावन चाही, निज माता गोदी कुलाही। अब वो भगवान अपना खेल दिखाना चाहते हैं तो माता की गोद में व्याकुल होने लगे। और पुनि प्रभु सुंदर माया पागे, पुनि प्रभु सुंदर माया पागे, निज तन भार बढ़ावन लागे, पुनि प्रभु सुंदर। अब भगवान ने अपनी माया से अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। दुखन लगे माता चरण, और जान ही नहीं हरि भेऊ, तेरी गोपियन कहत पुनि, आवहु कान्हा लेऊ। माता के चरण दुखने लगे, गोदी में बिठा ले थी, लेकिन वो भगवान के रहस्य को नहीं जान पा रही है, तो गोपिकाओं को बुलाती, आओ 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 कान्हा को ले लो आके। अस कही मातु यशोदा, कान्हा भूमि बिठाई, और भोजन बनन विचारी, गई रसोई धाई। ऐसा कहकर माता यशोदा ने कान्हा को भूमि पे बिठा दिया, जमीन पे बिठा दिया, और भोजन बनने का विचार बनाते हुए वो रसोई में चली गई। अते अवसर बड़ भारी बवंडर, ते ही अवसर बड़ा भारी बवंडर, आवाइत प्रेरत गर्जन स्वर, चहुं दिसि धूरी उड़ावत भारी, चहुं दिसि धूरी उड़ावत भारी, दिवस बीच व्यापत अंधियारी। वो धूल का बवंडर आ गया, वही तो तृणावर्त है। दिन में अंधेरा हो गया, सूझिन परत कछुक यही बीचा, निज माया बल
फेरत नीचा आंगन बिच, माया बरियाई अधम चाहत शिशु लेऊं उड़ाई। वो अधर्मी ये चाहता है कि हम कान्हा को उड़ा ले जाएं। हरि निज भार घटाई बिसेखी, मन चाहिए यही की गति देखी। भगवान ने अपने भार को बहुत काम कर दिया। जैसे पत्ता उड़ता है उतना हल्का कर लिया भगवान ने, और उनके मन की चाह है इसकी हम गति देख लें, ये कितना हमको उड़ा ले जाता है। तृणावर्त मायामय आंधी, तृणावर्त मायामय आंधी, परिधि भरत कान्हा तन बांधी। घर आंगन खर भर अति घोरा, अब घर के आंगन में खड़बड़ खड़बड़ सब कर रहा है बवंडर के बीच में, और यशोदा अपने लाला के लिए चिंतित हो गई। हाय मैंने तो उसे आंगन में बिठा दिया है। घर आंगन खर भर अति घोरा, ताहि यशोमती कै दुख सोरा। यशोदा शोर कर रही है। क्या शोर करती है कि कान्हा ढूंढी उठावो कोई, कान्हा ढूंढी उठावो कोई, हाय विपत्ति पुनि कवन बिगोई। कान्हा ढूंढी, हाँ कोई है कान्हा को, हाय कहाँ कान्हा है, तो दिखता ही नहीं, उठाओ भैया उठाओ, कान्हा को उठा लो। तृणावर्त लई बाल प्रभु उड़ियावाया आकाश। वो दानव तृणावर्त भगवान को लेकर आकाश में उड़कर आ गया। अब प्रगट कियो विकराल तन, चाहत भरी शिशुग्रास। अब उसने अपने आप को प्रकट किया और भगवान को चाहा कि इसको हम खा जाएं। अब कान्हा को देखिए लीला। प्रभु कान्हा निज हाथ बढ़ाई, शिशु कान्हा निज हाथ बढ़ाई, पकड़ ग्रीव बल प्रेरी दबाई। अमरनु जानी राक्षस कुलाना, बाल स्वरूप ही हरि पहचाना। कान्हा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया और जब दबा दिया तो राक्षस जो था वो व्याकुल हो गया, उसने भगवान को पहचान लिया। मरते समय कान्हा ने उसको दबा दिया। गिरो धरनी गिरो गगन ते धरती माही, नंद द्वार एक पाथर पाही, नंद द्वार एक पाथर पाही। वो गगन से धरती पर गिर पड़ा और वो भी नंद जी के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उसी पर गिर पड़ा। फूटी कपाल टूट दुई खंडा, फूटी कपाल टूटी बहु खंडा, दूर तलक छटको जनु अंडा। जैसे अंडा फूट जाता है वैसे फूट गया कपाल उसका। बाल हरि तेहि संग विराजे, मुस्कान अति सुंदर साजे। गोपी एक धाई तहाई, बाल हरि निज गोद उठाई। गोपी एक गोपी दौड़ कर आई। कान्हा जी तो वहीं आ गए जहाँ पर वो पड़ा हुआ था, वहीं आकर बैठे हुए हैं। देखा एक गोपी दौड़ के आई, उसने कान्हा को अपनी गोदी में उठा लिया। घर आंगन खोजई महतारी, कान्हा लाल पुकारी पुकारी।
यहाँ उसने गोदी में उठा लिया, लेकिन घर के आंगन में माता यशोदा कान्हा 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 कह के पुकार रही है कान्हा को। अब गोपी कान्हा लई जब आई, मातु पाई सुत पुनि हरसाई, मातु पाई सुत पुनि हरसाई। अब गोपी जब कान्हा को लेकर आ गई, माता यशोदा ने अपने पुत्र को पाया और वो पुनः हर्षित हो गई। यशोदाइत कान्हा लिए पुनि पुनि पुलकित होई, उत द्वारे खलमल हट्यो, पुनि पुनि धरती धोई। यहाँ कान्हा अपने माँ की गोद में है, यशोदा माता पुलकित हो रही है। उधर दरवाजे का जो राक्षस का मल है वो धरती को बार बार धो के पवित्र किया जा रहा है। पवित्र कैसे होता है? ये पुरातन में एक रिसर्च थी, गोबर, गाय का गोबर और उसमें नीम का जल मिला हुआ और वहाँ लीपा पोता जाता था। आज भी जहाँ पुराना समय बहुत जगह देखने को मिलता है, आंगन लीपा जाता है और उसमें नीम की पत्तियां जो है वो मिलाई जाती हैं गोबर के साथ में। तो वहाँ खलमल हटाया जाने लगा। आप छंद के माध्यम से देखिए। पुनि पुनि धरने को धोई बहू, पुनि पुनि धरनी को धोई बहू, जन गोप गोबर लाई के, सुंदर लिपावहीं द्वार थल, सुंदर लिपावहीं द्वार थल, सुचनी मजल छिड़काई के, मीरा सुनहु निज धेनु को, मीरा सुनहु निज धेनु को, गोबर पवित्र श्रुति कहीं, अजमनी पोषित जल मिलई, जब नीम पोषित जल मिलई, तब स्वच्छता पूरित राही, मीरा सुनहु निज धेनु को। रविदास जी मीरा से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्रुतियां भी गोबर को पवित्र कहती हैं, अपनी गाय का शुद्ध निर्मल गोबर, और उसमें जब नीम से पोषित जल मिलता है तो संपूर्ण स्वच्छता उसमें आ जाती है। गोबर जहाँ निज धेनु को, गोबर जहाँ निज धेनु को, सुमिरन तहाँ सुविचार में, नित होई भारत भूमि पावन, नित होई भारत भूमि पावन, सुरभि प्रेम प्रसार में, एहि धरनी पर जे धेनु सेवा, एहि धरनी पर जे धेनु सेवा, हित सदा अनुरत है, नित नित नमन उनको सदा, नित नित नमन उनको सदा, वे कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, नित नित नमन उनको सदा। मीरा के गुरुदेव रविदास जी कहते हैं, इस धरती पर जो गाय की सेवा के लिए जो सदा अनुरक्त रहते हैं, इनका प्रेम बना रहता है, क्योंकि ये भारत भूमि ही है जहाँ गाय का इतना पवित्र प्रचार होता है। और मैं उन सबको जो गाय की सेवा करते हैं, उन सबको
मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि वो कृष्ण के सबसे परम प्रिय भक्त हैं, सबसे परम प्रिय, जो गाय की सेवा करते हैं। शंकर जी पार्वती जी से अब कथा सुनाते हुए कहते हैं, रविदास जी बताते हैं मीरा को कि शंकर जी पार्वती जी से अब कह रहे हैं, सुनु गिरिजाए ही कारणे गौ गोबर प्रतिकाज और गौरी बनि पूजित बनई पावई सुयस समाज। गौरी बनि पूजित बनई पावई सुयस समाज। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, इसी कारण से प्रत्येक अपने कामकाज में गाय का गोबर विशेष रूप से उसे गौरी मानकर पूजित किया जाता है, और इससे वो गोबर जो है गाय का, वो समाज में सुयश प्राप्त करता है। पुनि बोले शंकर भी हंसी तुम ही गौरी रूप। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, आप ही तो हैं गौरी का, आप ही तो रूप हैं। सर्वशक्ति बनि धरन हित उद्भव अनूप। धरती माता की शक्ति बनती हैं, आप ही गौरी हैं। ये गाय का गोबर जो ही है, ये धरती को शक्ति देता है अन्न के उत्पादन में, और जिससे संसार खाता है, गाता है, भगवान की भजन करता है। उमा करहु पहचान निज सब तुमरो ही रूप। सकल प्राण तुम ते सृजित तुम ही माया कूप, तुम ही माया कूप। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अपनी पहचान करो, तुम ही तो हो। संपूर्ण व्यक्तियों के मन के प्राण तुम ही हो, और तुम ही ये माया जो दिखती है संसार में, जो प्रकट स्वरूपा है, वो भी आप ही तो हैं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। अनवरत कथा चलती रहेगी, आप लोग श्रवण करते रहिए। भगवान की कृपा जरूर आप प्राप्त करेंगे, सुनने वाले सभी लोग। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे।